नितेश एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। पास ही एक झोंबी नींद में चल रहा था। वो सांस तक नहीं ले रहा था कि कहीं झोंबी को एहसास ना हो। अच्छा ये था कि झोंबी के पास आंखें नहीं थीं, तो वो बिना कुछ देखे आगे बढ़ गया। नितेश ने राहत की सांस ली और अपने घर लौट आया। रात में पूरे शहर की बिजली चली गई। न खाना था न पानी। नितेश ने आत्मखटिया करने की सोची, लेकिन तभी एक लाल लाइट उसकी आंखों पर पड़ी। सामने वाली बिल्डिंग में कोई और भी जिंदा था। उसने देखा वो एक लड़की थी। इतने दिनों बाद किसी को देखकर उसे अच्छा लगा। दोनों इशारों में बात करने लगे। लड़की को जब पता चला कि नितेश के पास कुछ भी नहीं है, तो उसने रस्सी के जरिए खाना भेजने की कोशिश की, लेकिन रस्सी बहुत हल्की थी। नितेश के पास एक ड्रोन था। उसने उससे खाना खींच लिया। वो लड़की को शुक्रिया कह ही रहा था कि नीचे कुछ अजीब दिखा। एक झोंबी लड़की की रस्सी खींच रहा था। अगले ही पल झोंबी ने जोर से रस्सी खींची। लड़की टेबल से टकराई और बेहोश हो गई। अब झोंबी और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। नितेश ने शराब की बोतल नीचे फेंकी ताकि झोंबी का ध्यान बटे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर ड्रोन से हमला किया, मगर झोंबी ने उसे भी गिरा दिया। तभी एक कुल्हाड़ी झोंबी के सिर में लगी और वो नीचे गिर गया। लड़की बच गई, लेकिन अब नितेश को एहसास हुआ कि अकेले जिंदा नहीं रहा जा सकता। उसे सामान चाहिए था। उसने बैग उठाया और पहली बार घर से बाहर निकला। हाथ में टॉर्च लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक लाश की जेब से चाबी मिली। दरवाजे पर लिखे नंबर से उसने सही घर पहचाना और अंदर घुसा। घर में कोई झोंबी नहीं दिखा, लेकिन बिस्तर पर किसी के पैर थे। नितेश ने जमीन से जूता उठाकर फेंका। कोई हलचल नहीं हुई। उसने जल्दी जल्दी घर खंगालना शुरू किया। कुछ खाना, चाकू और 2 वॉकी टॉकी मिले। तभी एक झोंबी अचानक पीछे से कूदा। नितेश ने भागकर दरवाजा बंद किया और जैसे तैसे अपने घर लौट आया। अगली सुबह उसने आधा खाना और एक वॉकी टॉकी लड़की को भेज दिया। दोनों ने पहली बार बात की और एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। तभी बाहर शोर सुनाई देने लगा। बारिश जैसा लगा, लेकिन ये झोंबियों के दौड़ने की आवाज थी। लड़की ने बताया कि सामने की बिल्डिंग की 8वीं मंजिल खाली है। नितेश सोच ही रहा था कि पहले वो जाकर देखेगा। तभी लड़की ने सीधे बालकनी से छलांग लगा दी। वो झोंबियों के बीच दौड़ते हुए पुलिस की बंदूक उठाने लगी, लेकिन एक झोंबी ने उसे पकड़ लिया। नितेश भागते हुए उसकी मदद के लिए गया।